हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहां पर आपके 100 प्रश्न आपके लिए गए हैं। तो चलिए, आवाज मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिल पा रही है? चलिए, आवाज मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर जवाब आ गए हैं पहले से ही। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। चलिए, यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आपका जवाब से हो जाएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। ठीक है, याद रखिए बेलन नदी घाटी का जो साक्ष्य है उत्तर प्रदेश की किस जनपद से, तो आपका याद रखिएगा इलाहाबाद। इसका आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जवाब देना है कि धान की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य कोल्डिहावा बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, कोल्डिहावा हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया है। कह रहा आपसे मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो देखिए 3 का ऑप्शन में से क्या बन जाएगा। 3 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आपके प्रतापगढ़ में। कहां पर? प्रतापगढ़ जनपद। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लोहे की खोज उत्तर प्रदेश की किस जनपद में हुई थी। तो लोहे की खोज आपकी हुई थी, याद रखिए, आपके वाराणसी। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस पुरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर है लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र इसका ऑप्शन है। यहाँ पर सी नंबर है, ये बेलन नदी के क्षेत्र में ही आता है। इसका आंसर सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में, तो ये थे आपके ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर है, यहाँ पर शर्मा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में है, कौन है, तो ये है आपका कोल्डिहावा। क्या है? कोल्डिहावा ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर कोल्डिहावा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है राज्य के किन जिलों से नौपाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। तो नौपाषाणिक जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके इलाहाबाद से, मिर्जापुर से भी मिले हैं, यहाँ पर सोनभद्र से और आपके प्रतापगढ़ से। अर्थात सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी इलाहाबाद, सोनभद्र और का चंदौली। आंसर आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो आपका है कहाँ पर है, इसका आंसर क्या बनेगा। मेरठ बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके सहारनपुर से। कहां से? सहारनपुर से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था। कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित था, बताइएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए, सूरसेन, कौशल, काशी या अंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर अंग, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है। कहाँ का? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो आपका असमक। याद रखिए, असमक जो आपका है ये दक्षिण भारत में ये महाजनपद आपका था दोस्तों, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था। चलिए, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पर बांदा इसका आंसर आपका बनेगा, बांदा इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कुशीनगर इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर स्थित थे।
चलिए 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद हैं जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर जिसका आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? यहाँ पर 16 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपिल वस्तु, ये सिद्धार्थ नगर जिसका भी आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ऋषि पत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ऋषि पत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? यहाँ पर आंसर बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारनाथ। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इसे मृगदाव भी कहते हैं, इसे ऋषिपत्तन भी कहते थे और इसे वर्तमान में यहाँ पर सारनाथ कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जिसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? चलिए, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो था इनमें से क्या था? 19 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? चलिए बताइएगा कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। अवंतिका इनमें से सबसे बड़ा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा लाल मृद भांड। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर है। ये आपके मिले उत्तर वैदिक कालीन जो कि साक्ष्य मिले संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? चलिए, पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल का जो संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? यूपी जीके है ना, तो बताइए भी, फटाफट जवाब देते रहिए। यहाँ पर आज आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, है ना। इतिहास रिलेटेड भी आपका यूपी का इतिहास है, कहीं ना कहीं सब कुछ आपका कवर हो रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है फरुखाबाद हो जाएगा। याद रखिए, पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल का जो संबंध है वो आपके फरुखाबाद, इसका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है टोपेरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में है? टोपरा यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए कि यहाँ पर भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है ये कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? तो आपका जो 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर सारनाथ, जिसका आंसर है भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा, सारनाथ आपका जवाब बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? यहाँ पर जो आंसर आपका है 25 नंबर में वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर मथुरा आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर शुंग वंश आंसर जो आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा, शुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? चलिए, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो आप कहेंगे आपकी कुशीनगर आंसर जो है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका समुद्रगुप्त के विजय है इनका वर्णन जो मिलता है वो किससे? तो आपकी प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर जिसका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो भीतरी अभिलेख है क्योंकि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर कौन सा भाई? यहाँ पर आंसर बनेगा गाजीपुर बनेगा दोस्तों। आप इसी नंबर है राइट हो जाएगा, गाजीपुर जिले में है, सैदपुर से लगभग थोड़ी दूर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है धर्म राज्य का स्तूप कहाँ पर स्थित है? धर्म राज्य का स्तूप मिलता है आपके कहाँ पर? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ, क्योंकि ये नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये बताइएगा कहाँ पर ये बौद्ध सम्मेलन कराए गए थे?
यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो आप कहेंगे प्रयागराज में और कहेंगे आपके कन्नौज में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2 और 4 जो ऑप्शन दिया गया होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था। यहाँ पर जो 30 नंबर आपका दिया है, 30 नंबर का वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर गाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाजीपुर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धर्म राज्य का स्तूप कहाँ स्थित है। धर्म राज्य का स्तूप जो आपका है ये कहाँ पर है, तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, तो ये आपके सारनाथ में है। कहाँ पर है, सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, तो आपके प्रयागराज में और आपके कन्नौज में कराया गया है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और 4 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करना है और यहाँ पर आपको करना है मिलान करना है। तो देखो आपको अभी बताया था वत्स महाजनपद जो आपका है ये आपका संबंधित है कहाँ से, तो आपके इलाहाबाद अर्थात 2 हो जाएगा। कौशल का संबंध कहाँ से है, तो आपके अयोध्या से 1 हो जाएगा। पांचाल का संबंध है आपके बरेली जो कि आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। मल्ल का संबंध है आपके कुशीनगर से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या हो गया 2 1 4 3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो आपका जवाब हो जाएगा जौनपुर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा कि आगरा नगर की स्थापना जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर जवाब देना है आगरा नगर की स्थापना जो किया किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपसे अटाला मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है। अटाला मस्जिद जो है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है, अटाला मस्जिद। तो अटाला मस्जिद कहाँ पर है, आपके जौनपुर में है। आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था। यहाँ पर बताइएगा कि बदायूं का जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर देखिए 37 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। बदायूं की जामा मस्जिद आपके इल्तुतमिश इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सरकी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। सरकी साम्राज्य की राजधानी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, जौनपुर इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर नगर की स्थापना जो किया वो किसने किया था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर फिरोज शाह तुगलक ने किया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। क्या हो जाएगा, शाहजहां। याद रखिए आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। 41 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा मीर बांकी ने। ऑप्शन बनेगा ये नंबर मियां मीर बांकी जो ऑप्शन है यहाँ पर मीर बांकी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है। इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है ये आपकी कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था। चलिए, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया। आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया, अकबर ने। यहाँ पर जो अकबर है वो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका अकबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो बुलंद दरवाजा है आपके कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइए अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये सब यूपी से रिलेटेड आपका है, सब कुछ आपका यूपी से ही रिलेटेड आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अकबर का मकबरा जो आपका है सिकंदरा है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। आगरे के लाल किले का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया था। आगरा का लाल किला का निर्माण जो कराया वो किसने करवाया। 47 नंबर देना है। 47 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था।
चलिए यहाँ पर देखिए आपका 48 का ऑप्शन जो दिया गया है, 48 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। याद रखिए शाहजहां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार इनमें से कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार इनमें से पूछा गया है, तो बताइएगा कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो था वो कौन था? तो ये लाहौरी है ना, कौन है यहाँ पर? उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बीरबल का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? बीरबल का जन्म, बीरबल का जन्म हुआ था कालपी में। कहां पर? कालपी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, बीरबल का जन्म कालपी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो शाहजहां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंचमहल कहाँ पर अवस्थित है? पंचमहल कहाँ पर अवस्थित है? तो पंचमहल है आपके फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बनेगा फतेहपुर सीकरी, जिसका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुगल राजकुमार खुसरो का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? खुसरो का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? ये है आपके इलाहाबाद में। याद रखिए ऑप्शन डी, ये आपके इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ साथ सुमेलित करना है, और कोड की सहायता से यहाँ पर आपको जवाब देना है। ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके देखो, चारों आपके ऑप्शन दिए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए मरियम महल जो आपका है ये फतेहपुर सीकरी में है। मरियम महल जो आपका है ये फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अकबरी महल जो आपका है अकबर आगरा में है, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो आपके दिल्ली में है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो आपके सासाराम है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर 4 3 1 2 हो जाएगा, 4 3 1 2 आपका जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहिए। अगला 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ ये कहाँ से हुआ था? चलिए जवाब हो जाएगा आपका मेरठ, बी नंबर हो जाएगा, मेरठ से हुआ था। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो बताइएगा कानपुर का जो पेशवा घोषित किया गया वो घोषित किया गया था आपके नाना साहब को। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नाना साहब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था? तो 1857 के दौरान दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अवध का जो नवाब बनाया गया ये विरजित कादिर खान को। यहाँ पर जो आंसर है बी नंबर विरजित कादिर, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट क्या हो जाएगा? तो 1858 में। दोस्तों याद रखिए 1858 इसका आंसर जो है यहाँ पर आपका बनेगा क्या? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में जो किया वो किसने किया था? तो ये है बेगम हजरत महल, है ना, बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहां पर पढ़ाया गया था? तो ये देखिए महारानी का जो घोषणा पत्र है वो आपके बी नंबर है, इलाहाबाद में। कठिन तो नहीं लग रहा है भाई? यूपी जीके के अंतर्गत यूपी का जो इतिहास है यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या यूपी जीके पढ़ रहे हैं। जब आपके एग्जाम में भी आता है तो आप ये नहीं समझते हैं कि यूपी जीके का पोर्शन आया है या आपके यूपी का मतलब इतिहास से आया है। तो याद रखिए ये आपका आसान होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा लिखा है, बिल्कुल असाधारण आपका है ना, कोई कठिन नहीं है। यूपी के इतिहास तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर इलाहाबाद हो जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व बरेली में किया वो किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए खान बहादुर ने। किसने किया था? खान बहादुर, इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? चलिए कानपुर में जो किया वो किसने किया था? जब नाना साहब ना दिया हो, जब नाना साहब ना दिया हो तो आप क्या जवाब देंगे? तात्या टोपे देंगे। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर देखिए शहादत खां, ठीक है, अवध के किस नवाब ने, तो आपके शहादत खां ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अवध का अंतिम नवाब इनमें से कौन था। अवध का अंतिम नवाब इनमें से कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब था कौन, तो ये है आपका वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। किसने, तो बक्सर के युद्ध में अवध के कौन, शुजाउद्दौला ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। इलाहाबाद की संधि, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी हो जाएगा, आपके लॉर्ड डलहौजी। आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। पता नहीं चल रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, ये यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता अवध राज्य की स्वतंत्र, यहाँ पर होगा स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना जो किया था वो किया था आपके शहादत खां और बुरहान मुल्क ने किया था। आंसर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो किया गया ये कब किया गया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर 1856। कब, 1856 यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, वो किसने किया था, अहमदुल्ला, है ना। यहाँ पर जो आपका दिया है पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अहमदुल्ला या अब्दुल्ला कहते हैं, अहमदुल्ला ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। कहां पर, कानपुर में। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो दमन किया वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा कैंपबेल। किसने किया था, कैंपबेल ने किया था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का जो दमन किया वो किसने किया था। तो झांसी में जो किया था दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जनरल ह्यूरोज, है ना। ये झांसी में, और इन्होंने ही कहा था, मतलब जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि महिलाओं में यहाँ पर देखा जाए तो एकमात्र वीरांगना कौन है, तो झांसी। आंसर बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया। इलाहाबाद में विद्रोह का जो दमन किया था वो किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए जो कर्नल नील था, है ना, कर्नल नील जो था इसने इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया, वाराणसी से। आंसर आपका भी हो जाएगा वाराणसी से। अगला क्वेश्चन दिया गया है देवबंद आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे। देवबंद आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए देवबंद आंदोलन में यहाँ पर जो आपके हैं मोहम्मद कासिम ननौती, है ना, और भी साथ में थे यहाँ पर जो रशीद अहमद गंगोही। यहाँ पर जो आपका प्रणेता पूछा गया है, प्रणेता, तो यहाँ पर 1 और 2 इसका आंसर राइट हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग दिमाग आया कि सैयद अहमद खान, तो देखिए अभी आपको मिलेगा। यहाँ पर दिया है अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखो दिया गया है अलीगढ़, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा क्या, देवबंद। देवबंद में कौन थे, ननौती थे और आपके गंगोही थे। लेकिन अलीगढ़, यहाँ पर अलीगढ़ का लीजिएगा, अलीगढ़, तो अलीगढ़ के आपके पूछे तो आप कहेंगे सैयद अहमद खां, है ना, सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहे अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। चलिए यहाँ पर देखिए 78 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 18 का, यहाँ मतलब जो 78 का आंसर है वो 1875 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो किया था वो किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, एनी बेसेंट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा शिव दयाल साहब। क्या हो जाएगा, शिव दयाल साहब, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से कौन थे।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे इनमें से कौन थे? मालवी साहब थे, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर पंडित मालवी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कानपुर हो जाएगा, कानपुर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे ब्लॉक पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि प्रथम आपके थे। आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर है। अगला दिया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय। आंसर आपका हो गया क्या? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 85 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 98। क्या? 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ वो लखनऊ में। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहां पर हुई थी? 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो बैठक हुई थी वो आपके कहां पर हुई थी? तो आपके इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में हुई थी। आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर आंसर बनेगा गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? यहाँ पर देखिए चौरी चौरा कांड का जो संबंध है वो आपके गोरखपुर जनपद से है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? तो आपके इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इलाहाबाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कानपुर में हो जाएगा, सी नंबर कानपुर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो काकोरी कांड को जो अंजाम दिया गया ये दिया गया था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन किया गया ये कब किया गया था? उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 इसका जो आंसर है बी नंबर है 1918, ये राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? तो ये आपके प्रतापगढ़, आपने नाम सुना होगा। तो प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था कहां पर? तो आपके लखनऊ में। यहाँ पर आंसर आपका डी लखनऊ हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? यहाँ पर देखिए, तो भैया यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय अस्थायी सरकार आपके बलिया में चित्तू पांडे। ऑप्शन बने आपका यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया था? नेहरू जी ने जो बंदी आंदोलन था ये चलाया था कहां से? तो आपके जवाब हो जाएगा इलाहाबाद से। आंसर आपका बनेगा ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? नेहरू जी को कहां पर बंदी बनाकर रखा गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 3 अधिवेशन हुए थे। कितने? तो 3 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? यहाँ पर 100 की अगर बात करें तो क्या आंसर हो जाएगा?
तो देखिए 1937 के प्रांतीय विधानसभा में चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात पूछा है। आंसर यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों यूपी जीके की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक। वहां पर इस प्रकार से बेहतर आपकी पीडीएफ आपकी है।